पूरा भारत जहां भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ करता है और पांडवों को धर्म का प्रतीक मानकर पूजता है, वहीं हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा गांव भी है जहां महाभारत का विलेन भगवान बनकर बैठा है। जी हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐसी जगह है जहां पांडवों का नाम लेना भी पाप माना जाता है। यहाँ के लोग किसी और की नहीं बल्कि उस दुर्योधन की इबादत करते हैं जिसे दुनिया ने अधर्मी कहा। आखिर क्या वजह है कि इस घाटी के लोग दुर्योधन की मौत पर आज भी आंसू बहाते हैं? क्या इतिहास ने हमें दुर्योधन का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया? और क्यों यहाँ की नदी का पानी आज भी खारा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको भारत के उस इकलौते मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां अधर्म के राजा को न्याय का देवता माना जाता है। महाभारत की गाथा में हम बचपन से सुनते आए हैं कि पांडव धर्म के प्रतीक थे और दुर्योधन अधर्म का। पूरे भारत में पांडवों के हजारों मंदिर हैं और भगवान कृष्ण को पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां महाभारत के सबसे बड़े विलेन यानी दुर्योधन को देवता मानकर पूजा जाता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नेटवाड़ नाम की एक जगह है जहां ऊंचे पहाड़ों और देवदार के जंगलों के बीच दुर्योधन का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ के लोग दुर्योधन को किसी खलनायक की तरह नहीं बल्कि अपने रक्षक और न्यायप्रिय देवता के रूप में पूजते हैं। इस परंपरा के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपकी सोच बदल देगी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब दुर्योधन ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। यहाँ के लोग उस समय बहुत गरीब और असहाय थे। दुर्योधन ने न केवल उनकी मदद की बल्कि उनके कल्याण के लिए कई कार्य भी किए। यहाँ के निवासियों का मानना है कि दुर्योधन एक दानवीर और प्रजापालक राजा था। नेटवाड़ के लोगों के लिए दुर्योधन सोमेश्वर के रूप में जाना जाता है। मंदिर की नक्काशी और वास्तुकला सदियों पुरानी है जो लकड़ी के सुंदर काम से बनी है। यहाँ हर साल एक विशेष मेला लगता है जिसमें हजारों लोग दुर्योधन का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और भावुक कथा तमसा नदी की है। कहा जाता है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो इस क्षेत्र के लोग इतने दुखी हुए कि वे हफ्तों तक रोते रहे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार लोगों के आंसुओं से ही तमसा नदी तंस रिवर का जन्म हुआ, जिसका पानी आज भी खारा माना जाता है। यहाँ के लोग दुर्योधन को इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत वफादार था। दुर्योधन ने इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवी देवताओं की तरह कार्य किया था। इसीलिए यहाँ उसे कुलदेवता का दर्जा प्राप्त है। मंदिर के भीतर दुर्योधन की एक दिव्य मूर्ति है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ केवल दुर्योधन ही नहीं बल्कि उसके परम मित्र कर्ण की भी पूजा होती है। कर्ण का मंदिर भी इसके पास ही स्थित है, जिसे सौरी के नाम से जाना जाता है। मित्रता की ऐसी मिसाल यहाँ धर्म बन गई है। नेटवाड़ के लोगों का कहना है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, इसलिए दुर्योधन को हमेशा गलत दिखाया गया। लेकिन उनके पूर्वजों ने जो अनुभव किया वह एक ऐसे राजा की छवि थी जिसने पहाड़ के लोगों को सम्मान और सुरक्षा दी थी। इस मंदिर में होने वाली पूजा की पद्धति भी बहुत अनोखी है। यहाँ बलि प्रथा और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जो बाकी हिंदू मंदिरों से थोड़े अलग हैं। दुर्योधन को यहाँ न्याय का देवता माना जाता है। यदि किसी ग्रामीण का कोई विवाद होता है तो वे मंदिर में आकर न्याय की गुहार लगाते हैं। हालांकि आधुनिक समय में बाहरी दबाव और बदलते विचारों के कारण मंदिर का नाम बदलकर अब सोमेश्वर महादेव भगवान शिव करने का प्रयास किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के दिल में आज भी यह मंदिर दुर्योधन का ही है। वे आज भी गुप्त रूप से उसे अपना राजा मानते हैं।
मंदिर के प्रांगण में एक विशेष पत्थर भी है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि दुर्योधन ने खुद अपनी सेना को यहाँ प्रशिक्षित किया था। यहाँ के युवा आज भी उस परंपरा को खेल और मेलों के जरिए जीवित रखे हुए हैं। उत्तराखंड की इस घाटी को रमवाई घाटी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति में दुर्योधन इतना गहरा रचाव सा है कि यहाँ के लोग पांडवों के नाम पर कोई उत्सव नहीं मनाते। उनके लिए दुर्योधन ही सत्य है और दुर्योधन ही धर्म। यह मंदिर शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पात्र जिसे पूरी दुनिया ने त्याग दिया, उसे पहाड़ के एक छोटे से हिस्से ने भगवान बनाकर अपने सिर पर बैठा लिया। दुर्योधन के इस मंदिर की गाथा हमें सिखाती है कि दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है। किसी के लिए जो पत्थर है, किसी के लिए वही भगवान है। नेटवाड़ का यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि अच्छाई और बुराई की परिभाषा स्थान और अनुभव के साथ बदल सकती है। यदि आप कभी उत्तरकाशी जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ की हवाओं में आपको दुर्योधन के प्रति नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा और शांति महसूस होगी। यह भारत की विविधता का सबसे बड़ा और अनोखा उदाहरण है। नेटवाड़ का यह मंदिर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अच्छाई और बुराई अक्सर देखने वाले की नजर में होती है। जहां दुनिया ने दुर्योधन में केवल अहंकार देखा, वहीं इन पहाड़ के लोगों ने उसमें एक ऐसा राजा देखा जिसने उनकी गरीबी और दुख में उनका साथ दिया था। शायद इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग उसे अपना कुलदेवता मानते हैं। इतिहास भले ही विजेताओं ने लिखा हो, लेकिन लोक कथाएं आज भी हारने वालों की वफादारी का गुणगान करती हैं। क्या आप दुर्योधन के इस मंदिर में जाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान को सिर्फ एक किताब के आधार पर जज करना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर ये अनसुना रहस्य आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी गाथाओं के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।